अस्सलाम वालेकुम जी। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं और 48 घंटे की अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ कर लें कि इस वीकेंड के ऊपर हमने जिसे कहते हैं कि तते तवे पर बैठ के भी दिखा दिया और जो है वो हमने तमाम बातें कर लीं। इसका एक और अहम पहलू भी है, पाकिस्तान की जेलों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बंद हैं कि जिनको ये कह के उठाया गया हुआ है कि जनाब जो है FATF के तहत जो है आपको उठाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने फ़िरका वाराना स्कोर सेटल किए हैं। उन फ़िरका वाराना स्कोर सेटल करने वालों में अदालतों के जजेस भी शामिल हैं, प्रोसिक्यूटर भी शामिल हैं और और कौन कौन, मतलब पुलिस वाले भी शामिल हैं, उन्होंने भी दिहाड़ियाँ लगाई हैं इसके अंदर। लेकिन बहरहाल जो लोग ये दिहाड़ी नहीं लगवा सकते थे वो इस वक्त जेलों में बंद हैं और उनको सरकार या सरकारी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कह के जेलों में रखा जा रहा है कि जनाब वो FATF का मसला है। तो FATF के मसले को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था हुकूमत ने और उसके सरपरस्तों ने, इसके ऊपर तो हम फिर किसी दिन व्लॉग करेंगे। और FATF के नाम के ऊपर क्या क्या कुछ इन्होंने धमाल नहीं डाली और क्या क्या कुछ बेड़ा गर्क नहीं किया, वो भी एक मिनट साइड पे रहने दीजिए। ये जो कह रहे हैं ना कि FATF की मुखालफत में वॉकआउट किया था, तो ऐसी मामा वो फ्रॉड के अंदर, उसके कवर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड था उन लोगों की तरफ से जिन्होंने वो कानून अप्रूव, उन्हें तो पता था कि अपोजिशन जो है उस वक्त की मौजूदा यूनाइटेड गवर्नमेंट जो है वो मजबूर है ये कानून साजी करने पे, तो इसी नाते इनकी ज़रा बेइज्जती भी की जाए, इनके ऊपर लान तान भी की जाए। तो हुकूमत ने जब करना शुरू की तो फिर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। फिर जो लाए हुए थे, जिन्होंने मुसल्लत किया हुआ था, तो अभी तक ट्रांसफ़र भी, तबादला भी नहीं हुआ था पेशावर वाला, तो उन्होंने फिर घेर घार के इनसे अंगूठा लगवाया और उसके ऊपर PTI ने पूरा क्रेडिट लिया। तो वो जिन्होंने अंगूठा लगवाया था वो अब कहते हैं क्रेडिट तो साढ़ा है, तो वो तो फिर क्रेडिट तो रोला पे आ गया। चलो छड्डो पर इस गल। 48 घंटे इसलिए अहम है कि 48 घंटे इसलिए अहम है कि हमने पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी और मज़ीद अजीरन होने का मतलब बिजली की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत प्रपोज्ड कर दी, वो ज़ाहिर सिस्टम है ओगरा का, उसके ज़रिए बढ़ेगी। पेट्रोलियम की कीमत जो थी तकरीबन 50% बढ़ा दी। वह 50% से थोड़ी सी कम है, नहीं 50% तो हो गई ना, 150 तो 234, हाँ 50% से ज़्यादा बढ़ा दी और अल्लाह आपका भला करे, मज़ीद बढ़ाने का इरादा रखते हैं और इससे बराह रास्त आम आदमी हिट होता है। इसके बावजूद IMF हिचर मिचर से काम ले रहा है। अब गुज़िश्ता जुमे की शाम को हमने, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, बल्कि हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना है, दो वज़ीर ख़ज़ाना ने ना जी, हमारी जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, तो डॉक्टर साहिबा ने जो है वहाँ पे फरमाया कि जनाब हमारा तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर IMF से रब्ता है। तो उसकी तस्दीक यूँ भी हुई कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल की जिसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल जो थे वो, और ज़ाहिर उनके साथ डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी होंगी और पाकिस्तान में IMF मिशन का जो सरबराह है वो, और IMF की जो स्टाफ हेड टीम है वो, उनके सरबराहों ने आपस में मुलाकात भी की। लेकिन हिचर मिचर की वजह समझ नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त है, डिप्लीट हो रहे हैं उसके ज़ेर मुबादला के ज़खायर, और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो पंजाबी में कहते हैं रस्सियाँ तुड़ा रहे हैं। UAE का एक वफ़द जो था वो शहबाज शरीफ के दौरे के अगले रोज़ जो था वो पाकिस्तान के दौरे पे आया था। वैसे UAE ने पाकिस्तान के साथ बिज़नेस कोई नहीं करना होता, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है ना, खलीफा रिफाइनरी। हर हुकूमत जो आती है तो उसके लिए उन्होंने एक फ़ाइल रखी हुई है कि खलीफा पॉइंट ऑयल रिफाइनरी लगा देते हैं। तो वो जैसे जैसे हुकूमत चलती है तो पता चलता है कि उसके लिए जितनी ज़मीन मांग रहे हैं वो भी नहीं दे सकते और जो जिस रेट पे मांग रहे हैं वो भी दे सकते, और फिर उस हुकूमत के टुवर्ड्स द मिडल पता चलता है कि ये रिफाइनरी नहीं लग सकती। तो ये सऊदियों ने एक बड़ा हमारे लिए छेड़ बनाई हुई है। पहले इसमें कोई 1000-2000 एकड़ ज़मीन भी होती थी
वो भी उन्होंने कहना कि जनाब अगर आप हमें दे दें तो हम यहाँ पे काश्तकारी करेंगे और सब्ज़ियाँ उगा के सऊदी अरब और यूएई को सप्लाई करेंगे। तो वो अल्लाह आपका भला करे, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन इकट्ठी दस्तयाब नहीं है, और अगर दस्तयाब है तो उसके लिए पानी मुयस्सर नहीं है। तो वो भी फिर कोई 2-3 2 ढाई साल तक, डेढ़ एक साल तक टहला के तो फिर वो भी वहाँ से सऊदी चले जाते हैं। तो ये उनका रवायती तरीक़ाकार है। एनी हाउ, लेकिन यूएई का वफ़द जो था वो चाचू के अगले दिन के दौरे के बाद से वापस चला गया था। अगले दिन दौरा करके गया था, हालांकि छुट्टी का दिन था। और इस मंडे को सऊदी अरब का भी एक तजारती वफ़द बहुत बड़ा जो है सऊदी फंडिंग से पाकिस्तान में लॉन्च की हुई वेबसाइट उर्दू न्यूज़ ने यह ख़बर दी है कि वो पाकिस्तान आ रहा है। वो बहुत बड़ा तजारती डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। तो खैर, लेकिन हमें जल्दी किस चीज़ की पड़ी हुई है और मुसीबत किस चीज़ की पड़ी हुई है, वो ये अमर है कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला ख़तरनाक हद तक नीचे जा चुके हुए हैं और हमें IMF की मोहर की ठप्पे की ज़रूरत है ताकि वो लगाए और फिर हम बाकी मुल्कों से लेना शुरू करें। क्योंकि मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो गंदी गंदी बातें कर रहा है हर जलसे के अंदर, और वो कहता है कि जनाब ये सारा कुछ ये खा जाएंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की क्या औकात हो सकती है, उसको लाने वाले गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आहो, तो वो अपना अल्लाह आपका भला करे। इस हवाले से हमने उसको भी राब्ता करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राब्ता हो चुका होगा। हमने यूरोपियन यूनियन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है अगर अच्छा, इस दौरान क्या हुआ है, पहले वो वाली बात मुकम्मल। इस दौरान जो है वो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने और पाकिस्तान की क़यादत ने, दफ्तर ख़ारजा वाली क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अमरीकियों से भी रब्ता किया है और उन्हें कहा है कि देखें, आपने उस वक्त जो यकीन दहानियाँ करवाई थी, उन यकीन दहानी मेरे दौरे के दौरान उन यकीन दहानियों पर अमल का वक्त है। लेकिन टेलीफोन करने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को बता दिया है कि इनकी नीयत कोई मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पे चले जाएं। और मतलब कि वो हिचर मिचर से काम कर रहे हैं। क्या मकसद हो सकता है? यही मकसद हो सकता है ना कि पाकिस्तान से और भी कुछ लिखवा लिया जाए और जो चाइना का जो असर है उसको कम करने के हवाले से। हालांकि अमेरिकन ने पिछले 75 साल में जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और पाकिस्तान की सिविल और दूसरी दोनों ब्यूरोक्रेसियाँ जो हैं, और उसके बाद तो पाकिस्तान की रियासत की मजाल भी नहीं है ना कि वो मतलब कि अमेरिका को से मुंह दूसरी तरफ फेरे। लेकिन बहरहाल चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसका मक्कू ठापा जाएगा। चाइना का ML1 जो है या इस तरह के जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं या जो गवादर है, इसको निप द इवल इन द बड, दरमियान में सेक्रेटरी लेवल पे, बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे ऐसी छुरी फेरी जाए कि जनाब वो आगे आ ही ना सके। तो नहीं आ रहा ना दोनों प्रोजेक्ट जो है वो रिवर्स मार गए हुए। अपना अल्लाह आपका भला करे। तो लेकिन फिर भी बहरहाल कोशिश ये हो रही है कि यूरोपियन यूनियन को इन्वॉल्व किया जाए। तो अमेरिका अपनी आर्म ट्विस्टिंग चाह रहा है तो वो इस मामले को डिले कर रहा है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इमीडिएटली विद इन आवर्स ज़रूरत है, तो वो इस मामले में डिले कर रहा है। तो इस डिले के नतीजे के अंदर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, बल्कि फ़ैसला कर चुकी थी। मेरा ख्याल है मेरी इन्फॉर्मेशन जो पहला मैंने व्लॉग किया था वो डिलीट हो गया इस मौजू के ऊपर, तो उस वक्त की इन्फॉर्मेशन थी। तो अब उस व्लॉग को भी डिलीट किए हुए 18 घंटे गुजर चुके हैं, डिलीट हुए हुए गलती से हो गए। ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि अब जो है वो सिर्फ 24 घंटे के करीब 48 घंटे के करीब अरसा रह गया है, और इन 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान को IMF को मुख्तलिफ कॉर्नर से, मुख्तलिफ क्वार्टर से इस तरह प्रेशराइज़ करना है कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने की ख़बर जारी कर दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान मंडे तक इंतज़ार कर सकता है, वरना ट्यूसडे तक। अदरवाइज़ जो है वो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो अगले 48 घंटे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अहम हैं, सेंसिटिव हैं। और मेहताब हैदर साहब ने इसके ऊपर एक ख़बर भी दी है पूरा तजिया करके, और जो है छुट्टी के दिन भी हमने यूरोपियन यूनियन वालों को जगाना है। यूरोपियन यूनियन पहले हमने ना बरतानिया को ठेके पे दिया हुआ था, तो बरतानिया इसके नतीजे के अंदर जो था वो पाकिस्तान के सियासी मामलात का मामा बना हुआ था। मेरा मतलब चौधरी सरवर जैसे नाबगे जो थे वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देता था, कहना था गवर्नर लाओ।
ठीक है, तो हमें मजबूरन लगवाना पड़ता था। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया की वो अहमियत नहीं रह गई। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने मामलात को खुद डील करता है या फिर बरास्ता तुर्की करता है। मतलब यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान को कोई बात कहनी हो तो वो तुर्की को तैयब अर्दवान साहब के कान में फूंकी जाती है, और तैयब अर्दवान साहब जो हैं वो दौरा करके या कोई रब्ता करके या वज़ीर ख़ारजा भेज के फिर हमें बताते हैं कि वो ऐ कहते जी, वो ये कहते हैं। ठीक है, तो अब बताएं आपने क्या करना है, हमें बताएं हमने क्या उनको जवाब देना है, तो फिर हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे चैनल जो थे ये इमरान खान साहब ने चूँकि बंद कर दिए हुए थे, अब इनको बहाल भी करना है और बहाल भी हो रहे हैं ताकि हमारी जो है अदर दैन चाइना और रशिया जो दुनिया है उसके साथ अबलागियात या कम्युनिकेशन मुनासिब रहे। ज़ाहिर है जब आपके अखराजात आपकी आमदन से ज़्यादा हो जाते हैं तो नतीजे के तौर पे यही होता है। क्यों होता है, ये एक लंबी कहानी है। जब जो है वो मैं फिर कहा करता हूँ, फिर बहुत सारे लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है इस बात की कि जब लम्स जैसे प्रीमियर अदारे के लोग भी जो हैं वो चाय खाना और biryani.com जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर दें और वो पाकिस्तान जिसको एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हों, वो गुड्स एक्सपोर्ट्स हों, उसकी तरफ ना जाएं, तो फिर यही हुआ करता है कौमों के साथ। तो बहरहाल दुआ कीजिए इन 48 घंटों के अगले 48 घंटों के अंदर IMF से कोई एंडोर्समेंट मिल जाए, कोई मोहब्बत वसूल हो जाए, कोई इशारा मिल जाए और यूं हम जो ऐसे जा रहे हैं हम ऐसे करके ऊपर को चल पड़े। ठीक है, JF थंडर की तरह ऐसे करके हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला खैर करेगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।